हमने पिछली क्लास में बात करी थी फोर्स की। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो डिसाइड करता है प्रेशर। फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो हमारा अपना वेट है वो भी एक फोर्स है जो किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स हमेशा न्यूटन में है। और फोर्स को थ्रस्ट भी कह सकते हैं। थ्रस्ट इज बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स, और फोर्स को वेट भी कह सकते हैं। और एरिया है इन मीटर स्क्वायर। तो इन अदर वर्ड्स प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज फोर्स एंड अदर इज एरिया। अब आपको ये बता दें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें आपके मैथ्स में चैप्टर भी है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। कभी नींबू निचोड़ा है, लेमन को स्क्वीज करने के लिए क्या यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स। लेकिन अगर लेमन को अच्छे से स्क्वीज करना है तो मस्कुलर फोर्स बढ़ाना पड़ता है। जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा कम। इसीलिए जो आपके स्कूल के बैग के जो स्लैब्स हैं वो ब्रॉड होते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास फोर्स है, लेट अस से फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, और इस फोर्स को हमने दो अलग अलग एरिया पे डाला। एक एरिया था 4 मीटर स्क्वायर और एक एरिया था 5 मीटर स्क्वायर। तो पहले केस में प्रेशर इज इक्वल टू 20 न्यूटन बाय 4 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू 5 पास्कल या फिर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब उसी फोर्स को हमने डाला 5 मीटर स्क्वायर के एरिया में तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जैसा फोर्स दो अलग अलग एरिया में डाला जाए तो जब एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कहने का मतलब ये है कि इक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट एरियाज, द area less area will experience more pressure and more area will experience less pressure। इसीलिए आपके जो स्कूल के बैग्स हैं उनके जो स्लैब्स हैं वो ब्रॉड होते हैं। अगर वो पतले होंगे तो क्या होगा, उतना ही वेट बुक्स का छोटे एरिया में पड़ेगा, और उतना ही वेट बुक्स का जब छोटे एरिया में पड़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे आपके जो शोल्डर्स हैं वो पेन करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कभी अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाओ तो थैले में जब सब्जियां भर लोगे तो थैले में जब पकड़ोगे जितना थैले की स्ट्रिप छोटी होगी उतनी आपकी उंगली में ज़्यादा जोर लगेगा, और अगर उस स्ट्रिप्स को थोड़ा अलग अलग करके पकड़ लोगे तो उतना ही जोर कम लगेगा क्योंकि एरिया बढ़ गया। इसीलिए जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसकी फाउंडेशन रखी जाती है, और फाउंडेशन एरिया बढ़ा के रखी जाती है ताकि ज़्यादा वेट अगर ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ज़्यादा वेट अगर कम एरिया में फैल जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। नेल की शेप देखी है ना आपने, नेल की शेप कैसी होती है, एक तरफ से नेल ये होगा, एक तरफ से नेल ये होगा, कील जिसको कहते हैं। तो कील को जब ठोकते हैं तो ऊपर से मारते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है लकड़ी में या दीवार में काम रखते हैं। क्यों? इसका एरिया बहुत कम है। अगर एरिया कम है तो जब उसको ठोकेंगे ऊपर से तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जो आपकी स्कूल बस है उसके आगे तो 2 टायर होते हैं लेकिन पीछे 4 टायर होते हैं। 4 टायर रखने का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द एरिया एंड रिड्यूस द प्रेशर। कभी किसी के घर के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे रेता वगैरह पड़ा होता है, रेता या मिट्टी वगैरह पड़ी होती है। उस मिट्टी में अगर आप जंप करोगे तो आपके पैर धंस जाएंगे बीच में, लेकिन अगर उस मिट्टी में आप लेट जाओगे तो लेटना नहीं, पिटाई हो जाएगी। लेट जाओ तो आप धंसोगे नहीं। क्यों नहीं धंसोगे? क्योंकि एरिया फैल गया तो प्रेशर क्या हो गया आपका। शार्प नाइफ से फ्रूट काटना बहुत आसान है क्योंकि शार्प नाइफ का जो एज है, एज का एरिया कम है, तो उसी फोर्स से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो ब्लंट नाइफ है, ब्लंट नाइफ क्या होता है, जो खुरदरा हो गया है उससे फ्रूट काटना मुश्किल है। एक एग्जांपल लेते हैं
हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके डायमेंशन है 10, 20 और 5, और इस क्यूबिकल बॉक्स का जो वेट है दैट इज लेट अस से 50 न्यूटन। जब आप खड़े हो तो आपके बॉडी का पूरा वेट कहाँ पे पड़ रहा है, जो आपके पैरों का एरिया उस पे, तो पूरी बॉडी का वेट पैरों के एरिया पे पड़ रहा है, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब आप लेट जाते हो तो पूरी बॉडी का वेट जो है पूरे शरीर में फैल गया, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा कम। अब अगर इस बॉडी का जो वेट है वो 50 न्यूटन है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट या फोर्स, और बेस एरिया क्या है, बेस है इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस हो गया 10 × 20 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो गया 50/20 यानी कि 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी बॉक्स को हम इस तरीके से रखें कि ये नीचे आ जाए बेस, ये 20 और ये 5 और 10 इसकी हाइट हो गई, तो अब एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया 20 × 5 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉक्स हो गई है 50 न्यूटन, तो 50/100 क्या होगा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अनदर एग्जांपल टू प्रूव दैट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, क्योंकि बेस का 20 है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा 200। तो हमने देखा कि जब बेस का एरिया बढ़ गया 0.25 का मतलब क्या हुआ 0.5 से भी आधा, तो जब बेस का एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया आपका। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एरिया। प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया और प्रेशर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर क्या हो जाएगा कम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स। किसी कंटेनर में अगर आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है तो वो लिक्विड भी जो है वो क्या कर रहा है, इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और उस कंटेनर पे अगर आप अलग अलग लेवल पे छेद कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला छेद है उसमें से पानी सबसे दूर जा रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला छेद है उसमें पानी सबसे पास गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी लिक्विड में, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको, कंटेनर ले लो, प्लास्टिक की बॉटल ले लो 1.5 लीटर की या 2 लीटर की, उसमें अलग अलग लेवल पे छेद कर दो। जब उस पूरी बॉटल को आप भर दोगे तो आप ये देखोगे कि जो सबसे नीचे वाला छेद है उसमें पानी सबसे दूर जा रहा है, क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा क्या है लिक्विड का नीचे। एक और एग्जांपल देकर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसमें होगा, सी पे, इट विल हैव हाईएस्ट प्रेशर, और सबसे कम किस पे होगा, ए पे, इट विल हैव लोएस्ट प्रेशर। तो प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, इसीलिए जो डाइवर्स होते हैं जो समुद्र के बहुत नीचे तक जाते हैं उनको स्पेशल रूल बनाया जाता है, ताकि जब वो बहुत नीचे तक जाए तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी को कोई हार्म ना हो। लेकिन एक बात है, अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंटेनर में आप 2 छेद बनाते हो इक्वल हाइट में, तो उसमें जो पानी निकलेगा वो इक्वल दूरी पे गिरेगा। इक्वल दूरी पे गिरने का मतलब क्या है, एट सेम हाइट, अलग अलग हाइट में तो जितना नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन सेम हाइट पे प्रेशर क्या रहता है, इक्वल लिक्विड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted on our body by the air around us। और सिमिलरली ये भी ऐसे ही है,
जैसे आप किसी माउंटेन रीजन में जाओगे तो हाई प्रेशर होगा नीचे की तरफ, लेकिन जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर जाते जाओगे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। लिक्विड में जिस तरीके से प्रेशर ऊपर जाने में कम हो जाता है, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में भी ऊपर जाने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम। इसीलिए जब हम एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं तो एरोप्लेन का जो दरवाजा बंद होने के बाद वो बन जाता है प्रेशराइज्ड कैबिन। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर हमारी बॉडी पे नहीं होने देता। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे या बहुत हाई हाइट पे जो एरोप्लेन उड़ते हैं उनका दरवाजा इसीलिए बंद किया जाता है ताकि वो एक प्रेशराइज्ड कैबिन बन जाए, जिससे बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें कोई फर्क ना पड़े। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, और वो फ्लूइड्स हैं मेनली जो है ब्लड है। तो अगर ह्यूमन बॉडी के बाहर से एयर का प्रेशर लग रहा है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर से इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, ब्लड प्रेशर। इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, ब्लड प्रेशर। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं, तो नाक से या कान से खून आना शुरू हो जाता है। उसका रीजन क्या है, देखो नॉर्मल कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया द एयर अराउंड अस इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन आवर बॉडी, बट द लिक्विड इन आवर बॉडी, फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, जिसमें मोस्टली क्या है, ब्लड है, इस प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। जब किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, आप लोग अभी बच्चे हो, आपको ऐसी बीमारियों का भी पता नहीं है, एक डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, इन दैट केस सीवियर हेडेक होता है और ऐसे लगता है जैसे बॉडी क्या हो जाएगी, फूल रही है या अंदर से प्रेशर पड़ रहा है। उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम। हमें घुटन सी महसूस होती है, हमें लगता है जैसे कोई हमें प्रेस कर रहा है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे, जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर, एयर का प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, लेकिन ब्लड का प्रेशर तो नहीं है। इस वजह से कभी कभी नाक से या कान से खून आना शुरू हो जाता है। ये नाक, कान और मुंह का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर है। वेस्कुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं और वो ब्लड वेसल्स बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं या बहुत ऊंचे माउंटेन पे जाते हैं तो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, हमारी बॉडी का प्रेशर उतना ही रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी नाक से या कान से खून आ सकता है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में उनको भी प्रेशराइज्ड सूट बना के दिया जाता है। वो ऐसे आम कपड़ों में नहीं घूमते जाके स्पेस में, या मून पे जैसे कोई जा रहा है तो उनको एक स्पेशलाइज्ड सूट बना के दिया जाता है जिसके अंदर प्रेशर भरा जाता है एयर का, और वो प्रेशर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनकी बॉडी को प्रेशर को क्या करे, बैलेंस करे। तो लाइक लिक्विड्स, एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, जो कि नीचे आने में बढ़ेगा और ऊपर जाने में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दो लोग अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, एक रहता है 300 मीटर की ऊंचाई पे और एक रहता है 3000 मीटर की ऊंचाई पे, तो 3000 मीटर वाला जो रह रहा है उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, कम है। As we go up in the atmosphere, the density of air decreases. As a result, pressure also decreases. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी प्रेशर की। प्रेशर के ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी मैंने कराए, और उन न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। हाथी का वेट कितना ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पैर कितने चौड़े होते हैं ताकि उस वेट को ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ऐसी कैमल है, कैमल जो है डेजर्ट में चलता है लेकिन उसके पैर धंसते नहीं हैं, क्योंकि कैमल का जो पैर है वो चौड़ाई में होता है। कभी कैमल या हाथी का पैर देखोगे तो चौड़ाई में है। चौड़ाई में क्यों है, इतने बड़े क्यों हैं, ताकि उनकी बॉडी का वेट जो है ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और प्रेशर क्या हो जाए, कम। और ये भी आपको बताया कि लिक्विड और एयर दोनों एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फोर्स और प्रेशर की। गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द एनसीईआरटी। कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं।